हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट। तो ये मॉक टेस्ट आपका 5वां मॉक टेस्ट है। यदि आप बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं और जूनियर असिस्टेंट हो गया, लेखपाल हो गया, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसमें कुल 35 क्वेश्चन ऐड हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश की योजना हो गया, कंप्यूटर का और यूपी जीके का। तो जैसे पेपर में आपका क्वेश्चन अगर सेम उसी लेवल का रखा गया है, तो टेस्ट आपका होता है थोड़ा आपको पैरेलल लेके चला जाता है ना। कभी हाई लेवल, थोड़ा थोड़ा लो लेवल, ऐसा नहीं पेपर में सब इजी आता है या पेपर में सब हार्ड आता है, तो लेवल में आते हैं। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है ना। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा ज़िला होगा वह कौन सा होगा? खेरी, मतलब लखीमपुर खेरी होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं और आपको बता देते हैं। सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण आबादी है, जनसंख्या है, वो प्रयागराज का है। ठीक, और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या किस ज़िले का है? प्रयागराज का ही है। समझ में आई बात? तो प्रयागराज का ग्रामीण आबादी भी सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है। और नंबर 1 पर क्या? गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद से आप याद कर लीजिए, यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा जो शहरीकरण हुआ है ना, वो गाज़ियाबाद में ही हुआ है। ठीक, और आगरा से क्या है? आप सब आगरा से तो पता है, दयाल बाग जो पेपर में पूछा गया था ना, कहाँ पर है? आगरा में ही है। और आगरा का ताजमहल तो जानते हैं, यमुना नदी के किनारे स्थित है ना। और आगरा में आगरा का किला है। ठीक, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो थोड़ी थोड़ी बातें हैं उसको दिमाग में रख लीजिए और देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर लखीमपुर खीरी। ठीक, लखीमपुर खीरी जिला क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक, और आपको एक बता दें, नया अपडेट आया था अभी जल्दी में, सर्वे आया था ना, जो ये लखीमपुर खीरी है, जो मनरेगा होता है, मनरेगा के साथ सबसे ज़्यादा जो रोजगार दिया था ना, वो अपना ही जिला है लखीमपुर खीरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस शहर में मेट्रो सेवा शुरू हुआ था? तो मेट्रो सेवा सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? लखनऊ में। नवाबों का शहर लखनऊ, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। ठीक, तो आप सब जानते हैं राजधानी के बारे में थोड़ा बहुत। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन कब हुआ था? 5 सितंबर 2017 को हुआ था। ठीक, अब देख लीजिए थोड़ा एक एक दो दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा पॉइंट। तो जो आपका वाराणसी है, घाटों का शहर बोलते हैं वाराणसी को, क्या बोला जाता है? घाटों का शहर बोला जाता है। ठीक, वाराणसी को। और वाराणसी में क्या है? विश्वनाथ मंदिर है। ठीक, और क्या वाराणसी से आप मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र यहीं पर है। और क्या है वाराणसी में? दीनदयाल हस्तकला संकुल, ये कहाँ पर है? वाराणसी में ही है। और क्या बात है आप वाराणसी से याद करेंगे? वाराणसी में भारतीय ललित कला परिषद है। ठीक, तो वाराणसी में क्या है? भारतीय ललित कला परिषद। और नकटकैया मेला भी यहीं पर लगता है वाराणसी में। और वाराणसी में कछुआ वन्य जीव विहार। ठीक, और वाराणसी में जो बार बार पूछा जाता है, अवधी ताल है। और वाराणसी में ही अन्नपूर्णा मंदिर भी है। और वाराणसी में भोजपुरी भवन है। और यहीं पर राज्य हिंदी संस्थान भी है। ठीक, और यहीं पर सबसे ज़्यादा सबसे फेमस मंदिर भी है,
काल भैरव मंदिर कहाँ है? बनारस में ही है, वाराणसी में। और जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में आया वाराणसी से कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र भी कहाँ है? वाराणसी में है। बात समझ में आ रहा है? और वाराणसी से आप याद कर लीजिए कि यहीं पर पीतल बर्तन की कलाई उद्योग होता है, ठीक, वाराणसी में है। और भारत माता मंदिर भी यहीं पर है। तो इतनी सारी बातें आप सब वाराणसी से याद कर लीजिए। बहुत सारे वाराणसी से है, आगे फिर बताएंगे। यहीं पर ज्ञानवापी मंदिर है जो विवादों में रहा है, ठीक। ध्रुपद मेला भी यहीं पर रखता है वाराणसी में। और डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स भी यहीं है, जिसे बोलते मड़ुआ डी में, बनारस में ही है ना। तो भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान भी बनारस में है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो बनारस में है। तो बाकी और क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। कानपुर को आप जानते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर और उत्तर प्रदेश का भी मैनचेस्टर कहलाता है कानपुर, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? उत्तर प्रदेश की किस नदी को उत्तर भारत की गंगा कहा जाता है? तो उत्तर भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोमती नदी को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो गोमती नदी को क्या बोलते हैं? उत्तर भारत की गंगा बोलते हैं, ठीक। तो देख लेते हैं। गोमती नदी को लखनऊ और आसपास के क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी माना जाता है, ठीक। और यमुना नदी है, आप जानते हैं, जो आगरा शहर है किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के। और आपको बता दें, जैसे अगर ये हमारा उत्तर प्रदेश है ना, ऐसे तो पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी है जो सबसे बड़ा चाप का निर्माण करते? तो सबसे बड़ा चाप ना यमुना नदी का निर्माण करता है। ये यमुना नदी है। ऐसे जो जाता है ना, कौन सा नदी है? यमुना नदी है। फिर यहाँ पर गंगा जी में मिल जाता है, कहाँ पर? प्रयागराज में, ठीक। तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का जो चाप बनाता है, कौन सा नदी बनाता है? यमुना नदी बनाता है, ठीक। और सरयू नदी के बारे में देख लेते हैं। जो सरयू नदी है, जिसको जो भगवान रामचंद्र जी की जो भूमि है, जन्मभूमि, जिसको बोलते अयोध्या, तो अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कुंभ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में होता है? तो अभी कुंभ मेला तो इम्पोर्टेंट है, अभी पीछे जो पेपर हुआ है, पेपर से क्वेश्चन, मतलब कुंभ मेले से क्वेश्चन आया है, ठीक। तो चर्चाओं में भी काफ़ी है कुंभ मेला, है ना। ये आप देख रहे हैं, भगदड़ हुआ है, बहुत सारे घटना हुआ है। तो ये कहाँ पर लगता है? प्रयागराज में लगता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ठीक। तो देख लेते हैं, प्रयागराज में संगम तट पर कुंभ मेला हर कितने वर्ष पर लगता है? 12 वर्ष पर लगता है, जिसको बोलते हैं महाकुंभ, ठीक। और महाकुंभ को और देख लेते हैं इसमें मथुरा के बारे में, ठीक। धीरे धीरे मतलब जितने भी ऑप्शन आएगा थोड़ा थोड़ा सब में एक्सप्लेन हो जाएगा, जिससे आप सबका जो रिवीजन होगा ना और अच्छा हो जाएगा। तो मथुरा में आप जानते हैं कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। और कहाँ पर? अगर स्पेशल जगह पूछे तो मखदूम बताएंगे, ठीक। और मथुरा के बारे में आप याद कर लीजिए, एक राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय यहीं पर है, मथुरा में। पूरे स्टेट का एकमात्र जैन संग्रहालय कहाँ है? मथुरा में। और मथुरा को क्या बोलते हैं? पेड़ा नगरी भी बोलते हैं, ठीक। पांडा नगरी भी बोलते हैं, है ना। पेठा नगरी भी बोलते हैं। और मथुरा में ही उत्तर प्रदेश दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा भी है, ठीक। और एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ है? मथुरा में है। अगर जगह पूछे आप क्या बताएंगे? चुरमारा बताएंगे। और भगवत गीता संस्थान कहाँ है? मथुरा में ही है ना। और कंस मेला यहीं पर लगता है, मथुरा में लगता है। जो बार बार एक और पूछा जाता, नौह झील भी कहाँ है? मथुरा में है, ठीक। और देख लेते हैं अयोध्या के बाद। अब नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे, सबका धीरे धीरे एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है?
उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु तो सभी लोग जानते हैं, बारहसिंहा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ए। तो उत्तर प्रदेश का जो राज पशु है बारहसिंहा। और इसके बारे में और देख लेते, बारहसिंहा को 1983 में राज्य पशु घोषित किया गया था। कब? 1983 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या 6, कंप्यूटर से है, बहुत आसान क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जो सभी प्रोसेसिंग कार्य करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में बाइनरी भाषा किन अंकों से बनी होती है? आप जानते हैं कंप्यूटर की जो भाषा होती है ना, मशीनी भाषा होती है, जो केवल 0 और 1 के रूप में होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, जिसको बोलते हैं बाइनरी नंबर। ठीक, तो यहाँ पर है, आप सब देख सकते हो कि 0 1, कंप्यूटर केवल 0 और 1 जिसे बोलते बाइनरी नंबर को समझता है ना, केवल दो ही भाषा को समझता है, 0 और 1। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो एक थे कौन? रे टॉमिल्सन। 1971 में 1971 में ईमेल का पहला ईमेल भेजे थे। ठीक, और अगर भारत की बात करें तो कौन बना था? यादुरप्पा, है ना, याद कर लीजिए नाम। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस बी, बी मतलब होता है बोल्ड। जैसे मान लेते एक का अक्षर ऐसे हम लिख दें, बहुत हल्का लिख दें ना, ए, तो अगर सेलेक्ट करके कंट्रोल ए दबा देंगे ना, तो ऐसे मोटा सा लिख उठेगा, ऐसे मोटा सा ए। तो ये टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं, बी फॉर बोल्ड। तो कंट्रोल बी का प्रयोग टेक्स्ट को गाढ़ा, जिसको बोलते हैं बोल्ड करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो और देख लेते हैं ऑप्शन में। तो इटैलिक क्या होगा? यदि आप एमएस वर्ड चलाते हैं तो कंट्रोल प्लस आई दाबेंगे। इटैलिक का मतलब होता है जो शब्द होगा ना तिरछा लिखा जाएगा। जैसे आई है तो आई ऐसे तिरछा हो जाएगा, जैसे ए ऐसे सीधा है, ए ऐसे तिरछा लिख उठेगा, तो इसे बोलते हैं इटैलिक। इसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस आई। ठीक, और कॉपी क्या है? टेक्स्ट को कॉपी तो कंट्रोल प्लस सी। क्या आएगा? कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है? कॉपी होता है ना। जैसे किसी चीज़ की अगर आपको कॉपी करना है, पहले उसको आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस सी दाबेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉपी। और पेस्ट करने के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस वी। वी है, पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पहले आपको कॉपी करना पड़ेगा। जो कॉपी होता है फिर दूसरी जगह आपको अगर वही ले जाना है तो उसको पेस्ट किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस वी दाबेंगे। और बोल्ड के लिए तो आपको बता ही दें कंट्रोल प्लस बी। और अंडरलाइन के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस यू होता है शॉर्टकट की। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 10, कंप्यूटर की मदरबोर्ड किससे संबंधित होता है? तो मदरबोर्ड क्या होता है? मुख्य सर्किट बोर्ड ही क्या होता है? मदरबोर्ड होता है। और क्या होता है देख लेते हैं। मदरबोर्ड वह प्लेट होती है जिसमें कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर घटक जुड़े होते हैं, है ना। मेन यही चीज़ है सीपीयू का पार्ट, मदरबोर्ड, जिससे सब कंपोनेंट क्या होता है? जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, योजना ऐसे है। फिर इसके बाद यूपीजी के कंप्यूटर ऐसे आता रहेगा मतलब रैंडमली। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ठीक, का उद्देश्य क्या है? अच्छा, इसका शुरुआत कब हुआ था? 25 अक्टूबर 2019 को। ठीक, एक क्यों लाया गया था? जैसे जो बालिकाएं हैं ना, गरीब परिवार की जो बालिकाएं हैं, उनको शिक्षित करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए सरकार उनको क्या करेगी? आर्थिक मदद करेगी। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। वृद्ध महिलाओं की सहायता करना, नहीं।
बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा करना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा करने के लिए लाया गया था योजना ये। यह योजना बेटियों की शिक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो कन्या सुमंगला योजना में अब कितना रुपया दिया जाता है? 6 चरण में दिया जाता है 25,000 रुपया पढ़ने लिखने के लिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, एक जनपद एक उत्पाद जिसको बोलते ओडी ओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कब शुरू हुआ था? 24 जनवरी 2018 को शुरू हुआ था। ठीक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 2018, 24 जनवरी 2018। तो देख लेते, इस योजना का उद्देश्य जिले में पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहित करना और लोगों को रोजगार देना, यही उसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा? 13, उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि किसानों को कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक। देख लेते हैं इसके बारे में। कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था। इस योजना का लक्ष्य किसानों की आय 2 गुना करना था। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनको ऋण प्रदान करना। जब उनको ऋण मिल जाएगा तो वो क्या करेंगे? अपने लिए कोई ना कोई रोजगार कर लेंगे, है ना। तो इसका हो जाएगा युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण देना, इसका उद्देश्य था। युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण देना। इस योजना के तहत युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? उत्तर प्रदेश में निर्बल वर्ग आवास योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, आवास योजना है तो जायज़ बात है आवास यहाँ मिलेगा, और किसको? कमज़ोर वर्ग को, है ना। कमज़ोर वर्ग को आवास उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य किसका था? निर्बल वर्ग आवास योजना। कमज़ोर वर्ग को आवास उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। यह योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को आवास उपलब्ध कराने पर केंद्रित थी। ठीक। तो दोस्तों देख सकते हैं आप सब योजना, जो भी क्वेश्चन है अच्छे लेवल का है। तो दोस्तों आप सब पूरे वीडियो में बने रहें, और इसके लिए PDF के लिए आप सब व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक। वहाँ पर वीडियो आपको दे दिया जाता है, और जो विभिन्न अपडेट होते हैं आप सबको बहुत जल्दी ही वहाँ से मिल जाएगा। तो वीडियो को आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक आप सब ज़रूर करें, और सपोर्ट करें, ताकि आप सब के लिए अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? उत्तर प्रदेश में स्थित चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में? तो सबसे पहले तो चंदौली जिले में, ठीक। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1957 में। और उत्तर प्रदेश का पहला है, अगर ये पहला है तो सबसे पुराना भी होगा, है ना। चंदौली जिले में है। देख लेते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली जिले में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और लायन सफारी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जानते हैं चंदौली में एक बहुत अच्छा स्थान है, यहाँ पर बहुत सारे झरना भी है, फॉल, वाटरफॉल। क्वेश्चन नंबर 17, किस ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के समय ही हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? देख लेते हैं। तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक घटना हुई थी, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसमें क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड में जो क्रांतिकारी लोग थे ना, जो आंदोलनकारी लोग थे, वो एक थाने में आग लगा दिए थे, और थाने में आग लगा लिए थे। लगभग 20-22 लोग क्या हो गए थे?
इसमें मर गए थे, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। और एक घटना पूछा जाता कहाँ होता है, गोरखपुर में है, चौरी चौरा कांड पूछा जाता बहुत बार, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान को संगीत की नगरी कहा जाता है? वही स्थान है कौन सा, वाराणसी। वाराणसी को क्या कहा जाता है, संगीत की नगरी कहा जाता है। ठीक, अब देख लेते हैं इसमें गोरखपुर है ना, तो अब की बार गोरखपुर का इसमें एक्सप्लेन करते हैं। जो बाबा की नगरी है गोरखपुर, तो सबसे पहले आपको बता दें गोरखपुर, इसका तो आंसर होगा कौन सा, संगीत की नगरी वाराणसी होगा इसका आंसर। गोरखपुर के बारे में जान लीजिए 2-3 बातें कि यहीं पर सरयू महोत्सव होता है। कौन सा महोत्सव, सरयू महोत्सव। खिचड़ी मेला यहीं पर लगता है, गीता प्रेस यहीं पर है। ठीक, गीता वाटिका यहीं पर है, रामगढ़ ताल यहीं पर है, टेराकोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला भी यहीं पर है, और क्या है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी यहीं पर है। ठीक, और जूट उद्योग ये यहीं पर होता है, और इसका एक स्थान सहजनवा जहाँ पर जूट उद्योग होता है ना, और यहीं पर चौरी चौरा यहीं पर है, जो घटना हुआ था अभी पीछे आप पढ़े थे क्वेश्चन में, और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी यहीं पर है। ठीक, तो बहुत स्थान यहाँ पर है गोरखपुर में। ठीक है, तो फिर दूसरे क्वेश्चन में एक्सप्लेन हो जाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो मथुरा के बारे में आपको बताए थे 2-3 बातें, और जो 1-2 बातें जो छूट गई हैं वो भी आप याद कर लीजिए ना। जैसे बरसाना यहीं पर मथुरा में बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ है ना, बरसाना हो गया, नंदगांव हो गया। और एक आपसे पूछा जाता है मथुरा से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मुड़िया मेला। कौन सा मेला, मुड़िया मेला, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ लगता है, मथुरा में लगता है मुड़िया मेला है ना, और हरिदास जयंती मेला भी यहीं लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखते हैं, वाराणसी को भारतीय शास्त्रीय संगीत का केंद्र माना जाता है। क्यों माना, क्योंकि यहाँ बहुत जैसे संगीतज्ञ यहीं के रहने वाले थे, पैदा हुए थे, जैसे पंडित रविशंकर हो गए, पंडित किशन महाराज जैसे महान हस्तियाँ का जन्म वाराणसी में हुआ था। उत्तर प्रदेश में पहला विज्ञान नगर सन सिटी कहाँ स्थापित किया है, ये लखनऊ में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित है, लखनऊ में। ठीक, तो देख लेते हैं लखनऊ के बारे में देख लेते हैं। तो अब की बार लखनऊ का एक्सप्लेनेशन कर ले, इसका तो आंसर होगा लखनऊ। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहीं पर ककोरी कांड होता है ना, ककोरी स्थान कहाँ पर है, लखनऊ में ही है। ठीक, और उत्तर प्रदेश का कथक संस्थान भी यहीं पर है ना, और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी लखनऊ है, जो बहुत बार पेपर में आ चुका है। ठीक, और केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान भी यहीं पर है लखनऊ में, और नेशनल बॉटेनिकल गार्डन ये भी यहीं पर है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी यहीं है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान भी लखनऊ में भी है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम भी लखनऊ है, लखनऊ में ही। और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज भी कहाँ है, लखनऊ में है। और क्या है लखनऊ में, जो इम्पोर्टेंट जो पेपर में आता है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पर है, लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान ये भी कहाँ है, लखनऊ में। ठीक, और क्या लखनऊ में जैसे बहुत है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे वीर साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेरियो साइंसेज ये भी लखनऊ में है। ठीक, तो लखनऊ से जो भी इम्पोर्टेंट बातें थे
तो लगभग 40-50% कवर हो गया है, बाकी दूसरे क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी देखिए यही आया है ना, इसी को बताए थे। केंद्रीय औषधि सुगंध पौधशाला कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक, तो लखनऊ के बारे में भी पीछे कई क्वेश्चन आप सबको बताए हैं, जैसे चिल्ड्रेन टेक्नोलॉजी पार्क यहीं पर बनाने के लिए प्रस्तावित हुआ, लखनऊ में ही है ना। तो साइबर थाना लखनऊ में ही है, दो हैं, दो में से एक यहीं पर है ना। और रीजनल फूड रिसर्च एनालिसिस सेंटर लखनऊ में ही है। और घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी कहाँ? लखनऊ में है। अब लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कुकरेल वन में, और कुकरेल वन कहाँ है? लखनऊ में ही है। ठीक, इतना सारी बातें लखनऊ से याद कर लीजिए। आगरा से देख लीजिए क्या क्या है आगरा से। तो साइबर थाना, अच्छा अभी आपको बताया था ना, एक साइबर थाना कहाँ पर है? लखनऊ में है ना। एक साइबर थाना कहाँ? लखनऊ में है, और एक साइबर थाना कहाँ? आगरा में है। तो और क्या है आगरा के बारे में? केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ है? आगरा है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में है। ताज महोत्सव आगरा में है। अच्छा, ताज महोत्सव कब लगता है? फरवरी महीने में। 16 कुल त्यौहार महोत्सव कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। ठीक, और क्या है आगरा से इम्पोर्टेंट? सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट भी आगरा में है। और बताइए आप सब, जैसे कैलाश मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। ठीक, और खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है? आगरा में है। तो आगरा से इतनी सारी बातें आप सब याद कर लीजिए। ठीक, देखते हैं। CIMAP लखनऊ में स्थित है, औषधि और सुगंधित पौधों पर अनुसंधान करता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को चीनी का कटोरा कहा जाता है? किसको बोलते हैं? गोंडा को बोलते हैं। ठीक, गोंडा में बड़ी संख्या में चीनी मिले हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। ठीक, देखिए बनारस में तो पैदा हुई थी ना, लेकिन इनका कर्म भूमि कहाँ पर है? झांसी में, क्योंकि झांसी में इनकी मृत्यु हो गई थी लड़ते लड़ते। और देखते हैं प्रयागराज के बारे में 2-3 बातें, है ना। तो सबसे पहले अक्षयवट कहाँ पर है? प्रयागराज में अक्षयवट। अच्छा, किस किले में अक्षयवट आप बता सकते हैं? आगरा के किले में अक्षयवट है। और प्रयागराज में ये भारद्वाज आश्रम यहीं पर है। ठीक, और भारतीय भवन पुस्तकालय भी प्रयागराज में है। और हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ होता है? प्रयागराज में। ठीक, उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? प्रयागराज में है। और जवाहर नक्षत्रशाला जो कि आनंद भवन में है, वो भी कहाँ है? प्रयागराज में है। ठीक, और क्या प्रयागराज में? जैसे उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में है। और बताइए आप सभी, बताइए क्या है प्रयागराज में? जो पूछा जाता है पेपर में बार बार, जैसे निराला आर्ट गैलरी कहाँ? प्रयागराज में। और प्रयागराज में एक हवाई अड्डा है, कौन सा? बमरौली हवाई अड्डा। ठीक, और यहीं पर हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान भी है, कहाँ? प्रयागराज में। तो इतनी सारी बातें प्रयागराज से आप सब रिलेट कर लीजिए, है ना। बाकी जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे आपको बताते हुए चलेंगे। कुशीनगर के बारे में देख लीजिए, किस धर्म से संबंधित है? जाहिर सी बात है बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि कुशीनगर में ही बुद्ध जी के महानिर्वाण हुआ था। महानिर्वाण मतलब मृत्यु हुआ था। ठीक, देख लेते हैं। कुशीनगर महात्मा गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, और ये बौद्ध धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी ना गंगा नदी है।
कौन सी नदी है? गंगा नदी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अच्छा, आपको बता दें गंगा नदी की टोटल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश में 28 राज्यों से होकर बहती है। ठीक, कौन सी नदी? गंगा नदी। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र में कौन से प्रमुख जिले शामिल हैं? मतलब अवध के क्षेत्र में कौन कौन सा जिला आता है? जैसे लखनऊ का आसपास क्षेत्र आएगा ना, लखनऊ हो गया, कहाँ उन्नाव हो गया, सीतापुर हो गया, ये सब अवध के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और अवध क्षेत्र में लखनऊ हो गया, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, फैजाबाद को अब क्या बोलते हैं? अयोध्या, सुल्तानपुर, गोंडा, ये सब जिले किसके अंतर्गत आते हैं? अवध क्षेत्र के अंतर्गत। अच्छा, आप जानते हैं कि सबसे जो टोटल 16 महाजनपद थे ना, और 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, और इसी 8 में से एक महाजनपद था कौन सा? कौशल। देख लेते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई बिट होता है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट। ऑप्शन हो जाएगा ए। देख लेते हैं कि कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, जिसका मान जो बिट होता है ना, एक तो 0 होता है, एक तो 1 होता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी का पूरा नाम क्या? आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, और आईपी का उपयोग नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान और संचार के लिए किया। जैसे आईपी 2 होते हैं, जैसे आईपी एक होता 4, एक होता आईपी कितना होता है 6। IP4 कितना बिट का होता है? 32। IP6 कितना होता है? 128। और 28 क्या है क्वेश्चन? ALU का कार्य क्या होता है? ये CPU का पार्ट होता है। एक होता है CU, एक होता है ये LU। C मतलब कंट्रोल यूनिट, और AL मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका मतलब होता है गणना और तार्किक निर्णय करने के लिए ALU होता है, CPU का पार्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। देख लेते हैं कि ALU जो है ना, गणना और निर्णय लेना, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है ALU। 29 क्या है? रैम को कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है? अच्छा, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जब तक विद्युत रहेगा तब तक डाटा रहेगा, और जैसे विद्युत कट जाएगा डाटा पूरा मतलब समाप्त हो जाएगा। इसे बोलते हैं वोलेटाइल, है ना। तो डेटा तभी तक रहता है जब तक पावर ऑन रहती है, जैसे विद्युत जाती है डेटा डिलीट हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं रैम को वोलेटाइल मेमोरी। बहुत बार एग्जाम में आया है। तो रैम में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, पावर बंद होने पर नष्ट हो जाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। ठीक, तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं टेस्ट का लेवल कैसा, बहुत अच्छा लेवल है हमारे समझ से। इससे भी हार्ड लेवल करवाया जा रहा है, जो हैंड नोट्स के माध्यम से टेस्ट लिया जा रहा है, जिसमें UPSC से संबंधित पेपर जितने भी हाई लेवल हो सब उसमें डाला जा रहा है। यदि आपको इजी लग रहा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर देखिए, वहाँ पर भी क्वेश्चन दिया गया है। प्ले लिस्ट बना है स्पेशल कंप्यूटर का, UP-SSC के लिए स्पेशल, UPGK का थ्योरी क्लास भी है, BPO के लिए भी स्पेशल है, पंचायती राज अधिनियम, है ना। तो आप सब प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए और अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। 30 क्या है? पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो जो पाइथन है ना, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्टिंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो पाइथन एक उच्च स्तरीय इंटरप्रेटेड और स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो दोस्तों देख लेते हैं अभी 35 क्वेश्चन इसमें है टोटल। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसे आजकल पेपर में आ रहे हैं एग्जाम में। तो इसका उद्देश्य है ना कि दुर्घटना में घायल किसानों को सहायता देना।
इस योजना में दुर्घटना में मृतक किसानों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जायज़ बात है, जनसंख्या नियंत्रण का उद्देश्य क्या होगा? ताकि जन्म दर को नियंत्रित किया जा सके। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो बी हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाना। देख लेते हैं। तो बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना ये इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक, जन्म दर को नियंत्रित करना, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, टीकाकरण अभियान, मातृ। तो जनसंख्या का जो सबसे अच्छा ना बी वाला दिख रहा है ऑप्शन। वैसे ई वाला भी है, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना ना, जनसंख्या नियंत्रण योजना, लेकिन सबसे अच्छा बी वाला ऑप्शन है। बी तो लगाएंगे आप सब। 33 क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को उत्तर प्रदेश में किस नाम से, इसको क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश में इस मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार जोड़ने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है ना, जैसे महिलाएं हों और जो SC ST की OBC ST SC की जो महिलाएं होती हैं उनको लोन दिया जाता है, और लोन दिया जाता है स्टार्टअप चालू करने के लिए, ताकि वो क्या करें, अपना कोई स्वरोजगार अपना कर लें। तो स्वरोजगार के लिए लोन देना इसका उद्देश्य था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ज़्यादा टारगेट किया गया था महिलाओं पर और SC ST पर। तो 34 का क्या? बी, रोजगार के लिए लोन देना। यह योजना SC ST और महिलाओं उद्यमियों को बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक लोन देती है। अगला क्या है? 34 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी 35 लास्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ना युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। इस मिशन का लक्ष्य युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर उनको आत्मनिर्भर बनाना। इसका मतलब कि युवाओं को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो अपने लिए कोई ना कोई रोजगार काम कर सकें। ठीक, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट का जो सारांश है पूरा 15 UPG के 10 कंप्यूटर और 10 योजनाएं आप सबने आज पढ़े हैं, इस टेस्ट में दिए। तो आप सबको पता होगा कि आप सब कितना अच्छा किए हैं, कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल और उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं एक कि आप सब वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।